तो दोस्तों, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बिहार सर्वे से जुड़े हुए उन सवालों को उठाते हैं जो रैयतों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, या रैयत जो है आमतौर पर अधिकारियों से प्रश्न करते हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब हम लोग यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। आपकी खरीदी हुई ज़मीन का नाम रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? यानी दोस्तों, अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं, उसका रिकॉर्ड आप सर्च कर रहे हैं, तो आपका ज़मीन का नाम जो है या मालिक का नाम जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, यानी पुराने मालिक का ही नाम वहाँ पर दिखा रहा है। ये आखिर क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में जानेंगे। अगर आपने हाल में ही ज़मीन खरीदी है और सरकारी रिकॉर्ड या बिहार ज़मीन सर्वे में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो इसका कारण हो सकता है दिए गए कुछ पॉइंट्स है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। रजिस्ट्री अपडेट नहीं हुई है। ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड, जमाबंदी, खतियान में नाम अपडेट होने में समय लगता है। यानी आप अगर तुरंत रजिस्ट्री करवाए हैं, कुछ दिनों या कुछ महीनों में रजिस्ट्री करवाए हैं, तो यहाँ पर सरकारी कागजात में अपडेट होने में समय लगता है, तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात है कि खतियान में बदलाव नहीं। कई बार रजिस्ट्री के बाद भी खतियान में पुराने मालिक का ही नाम रहता है, नए मालिक का नाम दर्ज नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुराना मालिक जो है उसी के नाम से खतियान जो है वो चल रहा है। जैसे बिहार में जो लैंड रिकॉर्ड हम लोग चेक करते हैं, तो उसमें पुराना जो रैयत है उसी के नाम से ज़मीन दिखा रहा है। आपको उसको चेक करने के लिए बिहार का म्यूटेशन स्टेटस में जाकर के चेक करना पड़ेगा कि अभी वर्तमान स्थिति में वो ज़मीन जो है वो किसके नाम से उसका दाखिल खारिज है। म्यूटेशन स्टेटस मतलब होता है दाखिल खारिज। तो आप दाखिल खारिज में जाकर के वहाँ पर स्टेटस चेक करेंगे कि वर्तमान में किसके नाम पर वो दाखिल खारिज किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब बहुत ऐसा समय होता है कि वो पुराने मालिक के नाम से ही दिखाता है, क्योंकि दस्तावेज अपडेट होने में यहाँ पर समय लगता है। दस्तावेज़ों में गलती। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दस्तावेज में गलतियां होने के कारण यहाँ जो है अपडेट नहीं किया जाता है, पुराने मालिक से ही उसका नाम दिखाया जाता है। अगर आपके भी दस्तावेज में या खिसरा में नंबर या रकवा में गलती है, या फिर आपके मालिकाना नाम पे मालिक का जो नाम है उसमें अगर गलती है, तो आपको तुरंत आवेदन करना चाहिए। आवेदन करके उस त्रुटि की सुधार करनी चाहिए। तो दोस्तों, दस्तावेज में गलती होने के कारण भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रिकॉर्ड जो है वो नए मालिक के नाम से अपडेट नहीं हो पाता है। तो आपकी भी अगर यही समस्या है, तो आप दस्तावेज को ज़रूर चेक करें। सर्वे में देरी। हो सकता है कि आपके गांव या क्षेत्र में सर्वे का अभी काम पूरा ना हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सर्वे का काम चल रहा है, बहुत ऐसे मामले हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग रख करके सर्वे का काम जो अभी चल रहा है। तो अगर आप बहुत हाल फिलहाल में अगर रजिस्ट्री करवाए हैं ज़मीन का और रिकॉर्ड जो है वह आपको पुराने मालिक से दिखा रहा है, तो ये भी हो सकता है आप इसके बारे में खोज खबर ज़रूर लें। यह भी एक कारण हो सकता है कि सर्वे का काम चल रहा है, बहुत ऐसे काम हैं जिनको पेंडिंग रखा गया है। तो उस केस में आपको अपने दस्तावेज और जो भी आपके पास उस ज़मीन से जुड़े कागजात हैं, उनको आपको अधिकारी के पास या स्वघोषणा पत्र भर करके आपको जमा करना होगा। पुराने मालिक का नाम। अगर पिछले मालिक ने लंबे समय से टैक्स भरा है, तो रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम रह जाता है। तो दोस्तों, ऐसा भी केस देखा जा रहा है कि लोग ज़मीन जो है वो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि पुराना मालिक जो है उसका टैक्स दिए जा रहा है, तो उसी के नाम से ये सारा चीज़ दिखाएगा कि ये संपत्ति में अभी वर्तमान किसके नाम पर है। क्योंकि आपके नाम से अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वर्तमान में आपके नाम से या आपके नाम का मालिकाना हक उस पर नहीं दिखाएगा। ऑनलाइन सिस्टम में दिक्कत। कभी कभी तकनीकी कारणों से भी डेटा अपडेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ऑनलाइन प्रॉब्लम होने की वजह से भी डेटा अपडेट नहीं होता है। तो आप अगर हाल फिलहाल अगर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाए हैं, तो कुछ दिन आप प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि ऑनलाइन प्रॉब्लम होने की वजह से नाम जो है वो मालिक का नाम जो है वो अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपके साथ भी तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपका नाम भी अगर मालिकाना नाम जो है वो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो आपको ये सभी पॉइंट को चेक करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।